जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ते समय सचमुच की लाइफ में उसे उतारना चाहिए, कुछ ना कुछ समझते रहना चाहिए। जैसे एक शब्द आया रेन फॉल्स, बरसात, कहते हैं इतने सेंटीमीटर की बरसात हुई, तो इसको कैसे नापते हैं, कैसे जान पाए क्या मतलब होता है इसका, इस पर ध्यान दें। तो सेंटीमीटर, जैसे कोई भी बर्तन आप जब बरसात हो रही हो खुला रखिए और इस एरिया में जितनी बूंदें गिरें उसमें उसकी हाइट को नापिए। तो ये 1 सेंटीमीटर की बरसात, 1 मीटर, 1/1 मीटर का एक बर्तन रख दिया जाता है और उसमें जब बरसात होती है तो उसकी हाइट, जितना पानी भर जाए वो हाइट जितनी होती है उतनी बरसात हुई उस एरिया में, ऐसा समझा जाता है। तो ये बरसात हो रही है और ये 5 सेंटीमीटर पानी ऊपर चढ़ गया। सवाल कह रहा है, सवाल को पढ़ लीजिए। 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, बरसात का 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का पानी बरसा हुआ है और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड। 2 हेक्टेयर। अब हेक्टेयर का नाम सुनते ही बच्चों में कंफ्यूजन आने लगता है कि हेक्टेयर क्या होता है, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है। 1 हेक्टेयर जो होता है 100 एयर के बराबर होता है और 1 एयर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद आ ही जाना चाहिए, तब इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे आप। तो देखिए पानी, अब उसका वॉल्यूम बताना है, क्यूबिक मीटर में बताना है। तो इस हेक्टेयर को क्वेश्चन में है 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर है। तो 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर जो है 100 एयर होता है, तो ये हो जाएगा 200, 200 एयर, 200 एयर हो जाएगा। और इसको मीटर में ले जाना है, तो 1 एयर 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 200 एयर इज इक्वल टू, इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2, और ये 2 जीरो पहले से थे, 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये एरिया होता है, ये हेक्टेयर, एयर, एरिया का फार्मूला डायरेक्ट उसकी यूनिट है। तो ये इतना मीटर स्क्वायर में पानी बरसा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की बरसात हुई है। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसका एरिया इतना है और इसकी हाइट पानी की 5 सेंटीमीटर है। तो हाइट जो है 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.05 मीटर। इतनी हाइट हो गई। और एरिया इंटू हाइट, यही तो वॉल्यूम होता है। तो एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम निकालने के लिए बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका वाटर का जो वॉल्यूम है तो V इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। तो एरिया आपका आया है 2 के आगे 40 इंटू हाइट आई है 0.05। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 4 जीरो तो पहले ही कॉपी कर लीजिए और 5 दूने 10 कर लीजिए। और यहां 2 डिजिट के बाद है नंबर्स, तो यहां 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो यहां जब पॉइंट लग जाएगा तो 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर था, ये मीटर था। मीटर स्क्वायर को जैसे यहां पर ऐसे लिखते, इतना मीटर स्क्वायर इंटू 0.05 मीटर, तो नंबर का मल्टीप्लाई तो ये आ गया और ये मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब आ जाएगा। इसी को हम क्यूबिक मीटर कहते हैं या मीटर क्यूब कहते हैं। ये आपका इतना पानी 1000 मीटर क्यूब पानी उस ग्राउंड में 2 हेक्टेयर खेत में होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए आपने समझा और लगाया। इसी तरह सारे सवाल और बहुत सारे सवालों को पढ़िए, कोशिश कीजिए, लगाइए, मेरे सारे वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने जो भी आप समझ जाएं अपने दोस्तों को सवाल जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए भले ही ना कहिए, लेकिन सवाल
लगा करके उन्हें समझाइए, क्लास में या कहीं भी। तो जब आप लगा करके समझाने लगेंगे तो आपको सवाल जरूर आने लगेंगे। और छुपाइए मत, जब आपको सवाल कोई आता है तो उसको बताइए, बताने से आपका रिवीजन होगा, आपको मैथमेटिक्स और आने लगेगी। विद्या का यही तो मामला है, जितना ही बांटेंगे उतना ही वो बढ़ेगी। तो बांटते रहिए, बांटते रहिए और बटोरते रहिए। धन्यवाद।